रूप में सुश्री मायावती के जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा। थोड़ी सम्मान देने में अच्छा मंत्रालय भी उनको दिया, सम्मान के साथ उनको रखा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में अब जो वरिष्ठ नेता थे, जो बड़े नेता थे, खासकर ओबीसी समाज के बड़े नेता थे, उनकी बड़ी वापसी होने वाली है। और साथियों, बड़ी वापसी हो गई है, ये बड़ी खुशखबरी है बहुजन समाज के लोगों के लिए। साथियों, विस्तार से आप लोगों के बीच में हम खबर बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM न्यूज 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सारी चीजें फ्री होती है। आपके लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज बनते हैं, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जिस तरीके से मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा था कि बहुजन समाज पार्टी अब 2027 में बहुत बड़ी वापसी करने वाली है। और साथियों, जिस तरीके से आपने देखा था कि बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि अब हम उन लोगों को लेने का काम करेंगे जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो पार्टी से निकले हुए लोग हैं, जो धुरंधर नेता कभी हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी में, उनकी बड़ी वापसी हो रही है। साथियों, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कई बार, चाहे OP राजभर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और जयप्रकाश जी, इनके बारे में मैंने कहा था कि बहुत जल्द बहुत बड़ी वापसी होने वाली है। साथियों, जिस प्रकार से आज देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से चलाने का काम किया जा रहा, लगातार न्यूज चलाई जा रही है कि अब बहुजन समाज पार्टी में वही लोगों की वापसी होने वाली है जो लोग कभी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए थे। साथियों, मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार से दोबारा संकेत दिए बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की आज तारीफ करते हुए कहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बड़ी ईमानदारी और विचारधारा वाली पार्टी है और अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज तक ऐसी कोई पार्टी और किसी भी पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं रही जिसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बढ़िया रहा है। उन्होंने कहा बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी सीएम उत्तर प्रदेश की रही हैं जिनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो 4 बार बनी और 4 बार में उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी से अच्छा CM अभी तक कोई नहीं रहा है। साथियों, जिस प्रकार से उन्होंने इस बयान दिया, लगातार सोशल मीडिया पर वो छा गए हैं और लगातार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि अब बहुत बड़ी वापसी होने वाली है BSP पार्टी में, यानी बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत बड़ी वापसी होने वाली है। वहीं साथियों, जिस प्रकार से एक खबर चली, वहीं साथियों खासकर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और BJP पार्टी के लोग बौखला गए हैं। वो इसलिए बौखला गए क्योंकि उन लोगों को पता है कि OBC समाज का बड़ा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को माना जाता है और यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वापसी बहुजन समाज पार्टी में हो जाती है तो एक बहुत बड़ा कारनामा होने वाला है। और 2027 में जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी लगातार कह रही है कि हम 2027 में फिर 2007 की तरह वापसी करेंगे, जिस तरीके से आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तरीके से आकाश आनंद जी का काम करने का तरीका है वो बेहद ही बहुत बढ़िया कहा जाता है। साथियों, इसलिए बहुत चौंकाने वाली खबर सामने निकल करके आई है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अब बहुत बड़े नेताओं की वापसी होने वाली है, जयप्रकाश के बारे में कहा जा रहा था, OP राजभर जी के बारे में कहा जा रहा था, संजय निषाद के बारे में कहा जा रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कहा जा रहा था। मैंने साथियों कुछ समय पहले आप लोगों को न्यूज के माध्यम से बताया था कि अब ये सभी लोग जितने भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए थे, अन्य पार्टियों में इन्हें मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिला है। साथियों, एक चीज मैं बात कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक कैडर होता है और कैडर के हिसाब से ही बहुजन समाज पार्टी चलाई जाती है। वहीं साथियों, मैं बात करूं मान सम्मान की तो मान सम्मान यहाँ पर बहुजन समाज के सभी नेताओं को बराबरी से मान सम्मान मिलता है। बहन कुमारी मायावती जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की यहाँ पर वापसी होने वाली है। साथियों, कुछ समय पहले आपने सुना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 9 गठबंधन वाला एक गठबंधन तैयार किया है, 9 दलों का गठबंधन किया कि जो गठबंधन में लोग थे उन दलों को आप लोग जानते भी नहीं होंगे। लेकिन साथियों, जिस तरीके से मैं लगातार ये कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के करीब आना चाहते हैं
बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो बयान आज दे भी दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हम अब मनोहर काशीराम साहब के रास्ते पर चलने वाले पार्टी वालों के साथ रहेंगे, बाबा साहब की विचारधारा के चलने वालों के साथ हम रहेंगे। तो इस प्रकार का बयान जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, सीधे सीधे संकेत लगाए जा रहे हैं कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी पार्टी में शामिल होने वाले हैं साथियों। लेकिन देखना ये होगा, क्योंकि बहुजन समाज से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, उन्होंने तमाम प्रकार की बातें कहना शुरू कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए। वहीं बीजेपी पार्टी में सबसे ज्यादा बिलबिलाहट हो गई है साथियों। यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जिस पार्टी को छोड़ा अब उसी पार्टी में ये लोग शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि साथियों इन लोगों को सबसे बड़ा डर ये है कि यदि बहुजन समाज के वो तमाम बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गए थे, यदि वो वापस आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की वापसी होना संभव है। 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी। लेकिन साथियों अभी तक बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथियों आप लोगों की राय क्या है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।